आज हम लोग सीखेंगे यूनिट डिजिट निकालना। यूनिट डिजिट का मतलब होता है इकाई अंक। कुछ भी संख्याएं जो गुणनफल के रूप में दिया हुआ रहेगा, और यदि हमसे पूछा जाए कि उसका इकाई अंक क्या होगा तो कैसे ज्ञात करेंगे। फिर कुछ संख्याएं ऐसी होंगी जो पावर यानी कि घातांक के रूप में होंगे, तो उन संख्याओं का हम इकाई अंक कैसे ज्ञात करेंगे। बिल्कुल छोटे ट्रिक के माध्यम से, कोई बड़ा सा गुना भाग नहीं करना पड़ेगा और आसानी से हम उन संख्याओं का इकाई अंक निकाल सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्न बैंकिंग में और रेलवे के कुछ परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हम इस पे आगे ध्यान देते हैं। जैसे हमारे पास संख्याएं इस प्रकार से दी जाए, ठीक है। हमारे पास कुछ संख्याएं इस प्रकार से दी जाए, जैसे 497, 275, 272, ठीक है। 497 यानी कि 497, 275 और 272, इस प्रकार की संख्याएं दी जाए और पूछा जाए इस प्रकार से कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो जब भी हमसे यूनिट डिजिट पूछा जाए यानी कि इकाई अंक पूछा जाए, तो हम केवल दी गई संख्याओं के यूनिट डिजिट पर ही ध्यान देंगे, ठीक है। और हमें यूनिट डिजिट प्राप्त हो जाएगा इस प्रकार से। जैसे 7 यहाँ पे यूनिट डिजिट इस संख्या का, इस पूरे नंबर का यूनिट डिजिट कितना है, 7 है। यहाँ पे ये पूरे नंबर 275 का यूनिट डिजिट कितना, 5 है। और यहाँ पे 272 का यूनिट डिजिट कितना है, 2 है। अब ये संक्रियाएं हैं जो गुना में है, ठीक है। तो गुना का काम है तो हम गुना ही करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई का काम है तो मल्टीप्लाई ही करेंगे। 7 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आएगा, ठीक है। पीछे की संख्याओं को जो भी होगा उसे कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पे 5 आया तो 5 से हम 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 10 आएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास 10 का यूनिट डिजिट कितना होगा, 0। तो इस संख्या का यूनिट डिजिट हमें कितना प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से और भी संख्याएं अगर दी जाए, हम इस प्रकार की संख्याएं ले लेते हैं। 997, 652, 256, ये संख्याएं दी जाए और हमसे पूछा जाएगा कि इन संख्याओं का यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। जैसा हमने अभी चर्चा किया, ठीक है। तो हमें जब भी यूनिट डिजिट पूछा जाए तो हम दी गई संख्याओं का यूनिट डिजिट ही लेंगे, इकाई अंक ही लेंगे और उन संख्याओं का गुणनफल निकालेंगे। यानी कि 7 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14। 1 को कैंसिल कर देना है। अब इस 4 का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, 6 के साथ। तो 6 में 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, 24, ठीक है। तो हमारा अब तो आगे कोई नंबर है नहीं। अगर आगे और भी नंबर दिया जाएगा, और भी नंबर्स होंगे, तो हम यही क्रम आगे भी दोहराते रहेंगे, ठीक है। और इस प्रकार से जो हमें प्राप्त होगा इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट, वो इस पूरी संख्या के गुणनफल का यूनिट डिजिट प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा इन संक्रियाओं का यूनिट डिजिट इस प्रकार से प्राप्त होगा। क्लियर है, हम समझ रहे हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और अच्छा लग रहा होगा। आगे, अब इस संख्याओं के ऊपर ये कुछ घात, पावर दिया हुआ होगा इस प्रकार से, जैसे 9, 7, 6, 5, 4, और इसके ऊपर पावर इस प्रकार से दिया जाए 205, इतना का पावर 205, ठीक है। और भी कुछ ले लेते हैं, एक और
22 और ले लीजिए कुछ भी इसी तरह से 26। इस प्रकार की संख्याएं दी जाए और हमें पूछा जाए कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इस प्रकार दिया जाए यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा, कैसे हम पता करेंगे यूनिट डिजिट, इकाई अंक ज्ञात करना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, 97654, यानी कि ये इतने बड़े नंबर को इतना में बार 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 कई बार, यानी कि कहने का मतलब कि 205 बार मल्टीप्लाई करना है, और 205 बार मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है, जो पूरे नंबर का आएगा, पूरा नंबर आएगा, तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा हमें ये बताना है। काफी लंबा प्रोसेस है, लेकिन हम इसे कुछ ही समय में ज्ञात करेंगे। करना क्या है हमें, जब भी इस प्रकार से यहाँ पे संख्याएं कुछ भी दी जाए, पहले हम कुछ और बताना चाहेंगे। जब भी यूनिट डिजिट के रूप में हमें कोई नंबर प्राप्त होगा तो वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 ही प्राप्त होगा। या तो हमारे पास यूनिट डिजिट के रूप में 0 आएगा, या 1 आएगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इन्हीं में से कोई ना कोई नंबर आएगा। परंतु यदि यहाँ पे जो नंबर लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो नंबर लिखा गया है, यदि उसका यूनिट डिजिट, उसका यहाँ पे नंबर लिखा है तो यूनिट डिजिट इसका ये हुआ, यहाँ लिखा गया है तो यूनिट डिजिट ये हुआ, यहाँ लिखा है तो यूनिट डिजिट ये हुआ। तो इस प्रकार पावर कुछ भी हो, मैं जो बोल रहा हूं उस पर पूरा ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार लिखी गई संख्याओं का पावर यहाँ कुछ भी हो, पर इस स्थान पर लिखी गई संख्या का यूनिट डिजिट यदि 0, 1, 5, 6, 0, 1, 5 और 6, इन चार संख्याओं में से, मतलब इन चार अंकों में से क्या क्या हमने बताया, 0, 1, 5 और 6, यदि ये चार नंबर होंगे, ये चार नंबर होंगे यूनिट डिजिट के रूप में, इनमें से कोई भी यदि आ जाए तो उस संख्या का पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट सेम होता है। जैसे अब यहाँ पे हमने कुछ उदाहरण लिए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि 0 यूनिट डिजिट किसी का है नहीं, 1 किसी का यूनिट डिजिट है नहीं, ठीक है, 5 किसी का यूनिट डिजिट है, तो हाँ, इस यहाँ पे जो दिया हुआ है, यहाँ पे हमारे पास यूनिट डिजिट 5 है। तो पावर कुछ भी हो, पावर कुछ भी हो, ठीक है, इस संख्या का यूनिट डिजिट 5 ही होगा। क्लियर है? इस प्रकार से यदि ऐसे दिया हुआ होगा और पूछा जाए कि इस संख्या का यूनिट डिजिट कितना होगा, तो मैंने आपको पहले बताया, ठीक है, कि इसका यूनिट डिजिट पहले कितना था, 0 था, तो यही यूनिट डिजिट आएगा। हम इस संख्या को यानी कि 2030 में 27 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा यूनिट डिजिट जो नंबर प्राप्त होगा उसका यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक हमें 0 ही प्राप्त होगा। क्लियर है? इसी प्रकार से 7251, यहाँ पे पावर कुछ भी हो, 327, ठीक है, तो 1 होने के कारण, यहाँ इकाई अंक 1 होने के कारण, ठीक है, पूरी संख्या का यूनिट डिजिट कितना होगा, 1 ही होगा। इसी स्थान पे एक और उदाहरण इसी प्रकार से ले लेते हैं, 256, और इसका यूनिट डिजिट 6 है, तो यहाँ पे कुछ भी पावर हो, पावर कुछ भी हो, जब इन चार अंकों में से ये 4 डिजिट अगर यूनिट डिजिट होंगे तो उस संख्या का यूनिट डिजिट भी सेम होगा। समझ में आ रहा है? इस प्रकार की संक्रियाएं अगर होंगी तो यूनिट डिजिट सेम होगा, यूनिट डिजिट सेम होगा, यूनिट डिजिट सेम होगा। कब?
सिर्फ इन चारों के। घातांक कुछ भी हो, पावर कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब इन चार के अतिरिक्त भी हो या फिर इन चारों के लिए भी हम जो नियम बताने जा रहे हैं वो इन चार डिजिट के अतिरिक्त भी या फिर वो नियम इन चारों के ऊपर भी लागू होता है। करना क्या है, पावर कुछ भी दिया हुआ हो, यहाँ पे हमारे पास 205 है, यहाँ पे 22 है, तो पावर कुछ भी दिया हुआ हो हम उसमें 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 205 है तो 205 इसमें क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। इसके स्थान पर पावर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 205 है, 25 हो सकता है, 35 हो सकता है, 75 हो सकता है, 71 हो सकता है। ठीक है, या फिर और भी बड़ा से बड़ा पावर हो सकता है, 1995, इस प्रकार से भी पावर हो सकते हैं। तो कुछ भी पावर जितना भी होगा, जो भी होगा, तो उस पावर में हम 4 से डिवाइड करेंगे। और 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें हमेशा रिमाइंडर अर्थात शेष पे ध्यान रखना है कि हमारा शेषफल कितना आता है। ठीक है, 4 से डिवाइड करेंगे, 5, 20 कैंसिल, ऊपर से फिर 5 आएगा, यहाँ 1, और इस प्रकार से हमारा रिमाइंडर कितना प्राप्त हुआ जी, हमारा शेषफल के रूप में हमारे पास शेषफल आया 1। ठीक है, तो ये जो शेषफल आएगा, शेषफल जो आएगा, अब ये पावर हटाकर हम समझ लेंगे कि शेषफल कितना है, 1। शेषफल आया 1, तो इसका पावर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 97654 का पावर 1 समझ लेना है। और जब किसी भी संख्या का पावर 1 होता है तो क्या हो जाता है, किसी भी संख्या का पावर 1 होता है तो वही नंबर हो जाता है, सेम यही नंबर होगा। और इस नंबर का यूनिट डिजिट कितना है जी, 4। तो हमारा इस पूरी संक्रिया का, ठीक है, यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। इस प्रश्न का यूनिट डिजिट कितना, 4 होगा। ठीक है, फिर इस क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे है 207 है, इससे अभी कोई मतलब नहीं है, कुछ भी लेना देना नहीं है। यहाँ पे कितना है, पावर 22 है, तो 22 में हमें क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। 4 से हम क्यों डिवाइड करते हैं, यहाँ पे बार हमेशा हमने आपको बताया कि 4 से डिवाइड करते हैं। किसी भी संख्या को जब उसी संख्या से गुना किया जाता है और यह क्रम बार बार दोहराया जाता है तो 4 संख्याओं से अधिक बदलकर नहीं आती है। संख्याएं 4 से अधिक नहीं बदलती हैं। हम इसे करके उसके बाद फिर इस पे चर्चा करते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, 4 से अगर हम 22 में डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5, 20, और यहाँ पे रिमाइंडर हमारे पास 2 आ गया। तो 2 आया तो हम क्या लिखेंगे, 207, और इसका पावर अब 22 के स्थान पे हम 2 लिखेंगे। अब 2 लिखने के बाद क्या हो गया कि 207 का पावर 2, इसका मतलब हो गया कि 207 इंटू 207। तो हमें तो पूरे नंबर से जरूरत है नहीं, हमें तो यूनिट डिजिट चाहिए, और यूनिट डिजिट चाहिए तो क्या करना है, अब ये भी नहीं लिखना है, हमें क्या लिखना है, 7 का पावर 2, और 7 का पावर 2 का मतलब क्या होता है, 7 इंटू 7। तो इस प्रकार से 7 इंटू 7 करेंगे मतलब कि 49 आएगा, और 49 का यूनिट डिजिट कितना होता है जी, 9 होता है। तो ये हमारा इस संख्या का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब मैं जो कहने जा रहा हूं उस बात पे ज्यादा ध्यान रखिएगा। जब भी किसी भी संख्या का पावर कुछ भी हो तो हम उसमें कितने से भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे। 4 से भाग करेंगे, जो भी रिमाइंडर आएगा हमारे पास, रिमाइंडर अर्थात कहने का मतलब कि शेषफल के रूप में 1 आएगा, या फिर 2 आएगा, या 3 आएगा, या पूर्ण विभाजित होगा तो 0 आएगा। समझ रहे हैं, जब हम किसी भी संख्या के पावर को लेंगे और उसमें हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये 4 प्राप्त होंगे। या तो हमारा शेषफल 1 आएगा, या शेषफल 2 आएगा,
या शेषफल 3 आएगा या फिर 0 आएगा। जब शेषफल 1 आएगा तो पावर 1 रखेंगे, शेषफल 2 होगा तो पावर 2 रखेंगे, शेषफल 3 होगा तो पावर 3 रखेंगे, और शेषफल 0 होगा तो पावर 4 रखेंगे। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि 0 होगा तो पावर कितना रखेंगे, 4 रखेंगे, और इस प्रकार से फिर हम हल करेंगे। सपोज डेट कि किसी भी संख्या का को हमने मतलब एक इस प्रकार से उदाहरण और ले लेते हैं। 12 का पावर 200 है, तो 200 में यानी कि हम 4 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूर्ण विभाजित होगा, 4 से ये पूर्ण विभाजित होगा। समझ रहे हैं आप, ये पूर्ण विभाजित है। अब पूर्ण विभाजित है तो हमने क्या बताया कि रिमाइंडर यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा कहने का मतलब कि सब खत्म हुआ, बचा क्या, तो 0। अब जब रिमाइंडर 0 बचा, शेषफल 0 प्राप्त होता है, तो हमने क्या आपको रखने के लिए बताया कि जब भी शेषफल 0 प्राप्त हो तो पावर 4 रखते हैं, पावर 4 रखते हैं। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 का पावर 4। अब इसे क्या समझ सकते हैं, 12 हमें तो यूनिट डिजिट चाहिए, तो 2 का पावर 4 यानी कि 2 का पावर 4, तो 2 का पावर 4 मतलब कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इस तरह से 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, 4 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, और 8 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 16। तो 16 का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 16 का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा जी, 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस संख्या का हमारा यूनिट डिजिट 6 प्राप्त होगा। क्लियर है। तो जब भी कुछ भी हमारे पास पावर के रूप में कोई भी नंबर दिया जाए, कोई भी नंबर पावर के रूप में हो, तो हमें उसे घबराना नहीं है, केवल 4 से भाग देना है, और 4 से भाग देने के बाद हमें शेषफल क्या प्राप्त होता है उस पर ध्यान रखना है। जो शेषफल प्राप्त हो उसे नया पावर के रूप में उपयोग करना है, और फिर हम उस क्रिया को इस प्रकार से हल करेंगे, और जो संख्याएं प्राप्त होगा उसका यूनिट डिजिट हम आसानी से निकाल सकते हैं। आप कुछ प्रश्नों के ऊपर प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये बिल्कुल आसान लगेगा, कुछ ही सेकंडों में आप इसको निकाल सकते हैं, और कुछ प्रश्नों के साथ तो आप बिना कुछ हल किए हुए ही देखते ही बता सकते हैं कि किसका यूनिट डिजिट क्या होगा। ठीक है। अब रह गई बात कि हम 4 से ही क्यों किसी संख्या को विभाजित करते हैं। 4 से विभाजित करने का मुख्य कारण यह है कि जब भी किसी संख्या में उसी संख्या से और पुनः उसी संख्या से पुनः उसी संख्या से जब 4 बार गुना किया जाता है, या फिर 4 से अधिक बार गुना किया जाता है, तो उसका इकाई अंक पहले 4 बार गुना के रूप में इस्तेमाल करने के बाद जो आता है वही यूनिट डिजिट हमेशा पुनरावृत्ति करता है, बार बार दोहराता है। हम कुछ संख्याओं के लिए उदाहरण ले लेते हैं, जैसे इस प्रकार से देखिए, 2 को ले लेते हैं, तो 2 है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। जब 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बार में, मतलब एक 2 यहाँ पे 1 2 और 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या प्राप्त हुआ, 4। अब फिर और आगे बढ़ेंगे, इस प्रकार से गुणनफल आएगा तो 8, इस प्रकार से गुणनफल आया तो 16। हमने 1 2 3 4, ठीक है। 2 का पावर 4 होगा तो इस प्रकार से आएगा। लेकिन जैसे ही 2 का पावर 5 होगा तो जो प्रथम बार में जो यूनिट डिजिट होगा, यानी कि 2 का पावर 1 होगा तो 2 ही होगा, 2 का पावर 2 होगा तो 4, 2 का पावर 3 होगा तो 8, 2 का पावर 4 होगा तो 16, यानी कि 6 यूनिट डिजिट होगा। और 2 का पावर 5 होगा, 2 का पावर जब 5 होगा तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, सॉरी 2 का पावर 5 होगा तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। मतलब कि पहले बार में पावर 1 में जो यूनिट डिजिट था वो पावर 5 में भी आ जाएगा। ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे, अगर और एक 2 आएगा, यानी कि 2 का पावर 6 होगा, तब यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा जी, 2 का पावर 6 होगा
तो यूनिट डिजिट हो जाएगा 64, यानी कि यहाँ पे देखिए तो 6, तो फिर 2 का पावर 2 वाला, ये और आगे बढ़ेंगे तो फिर ये, फिर और आगे बढ़ेंगे तो ये। अब इसी तरह से मतलब कि 2 का हमेशा यूनिट डिजिट क्या आ सकता है, तो 2, 4, 8 और 6, ये चार नंबर ही रिसाइक्लिंग होते रहेंगे, रोटेट होते रहेंगे, बार बार आते रहेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से और भी कोई नंबर ले लीजिए, जैसे हम अगर 9 को ले लेते हैं तो 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, ठीक है, 9 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 9 का पावर 1 होता तो हमारा यूनिट डिजिट क्या होता, 9 होगा, लेकिन 9 का पावर 2 होगा तो 81, यानी कि हमें यूनिट डिजिट के रूप में 1 प्राप्त होगा। अगर 3 होगा तो 729, यानी कि हमें फिर से मिल जाएगा क्या, 9। मतलब यही दो नंबर रोटेट होते रहेंगे, 191919। इसी प्रकार से और भी किसी संख्याओं को अगर लेंगे तो आपको यही मिलेगा कि मतलब कोई 4 नंबर है, 4 से अधिक नहीं। कुछ संख्याएं ऐसी भी मिलेंगी जिसमें कि 2 ही नंबर रोटेट करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने क्या मिला कि 2 नंबर, यानी कि 9191 यही आ रहा है। तो आपको सिंपल सा ये बात समझ में आ रहा होगा कि क्यों हम 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से डिवाइड करते हैं, जो हमारे पास से स्थल यानी कि रिमाइंडर प्राप्त होता है, और उस रिमाइंडर को हम पावर के रूप में रखते हैं, और फिर संख्याओं का हम हल करके यूनिट डिजिट प्राप्त करते हैं। जय हिंद।